अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सैयद ज़काउल्लाह अफ़ग़ान हूँ। मैं डायबिटीज़ ट्रेन फिजिशियन हूँ। आज का मौज़ू गुफ्तगू जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और वो बहुत बर्निंग टॉपिक है जो हमें डिस्कस करना चाहिए अपने पॉपुलेशन अवेयरनेस के लिए। वो है ओबेसिटी, मोटापा। ओबेसिटी एक साइन या सिम्टम नहीं है आजकल, ये एक डिज़ीज़ है। ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसको कॉम्प्लेक्स क्रॉनिक डिजीज़ कहते हैं। ये एक क्रॉनिक डिजीज़ है जिसका कैरेक्टर यह है कि ये एबनॉर्मल और एक्सेसिव फैट डिपोजिशन, चर्बी आपके जिस्म में आ जाती है, उससे ये बीमारी होती है जिसको हम मोटापा कहते हैं। और उसमें रिस्क होता है, बहुत सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स उससे जन्म लेते हैं। तो इसकी जेनेटिक्स ये है कि हम पाकिस्तान जो है, इंडिया और बांग्लादेश, हम साउथ एशिया में आते हैं और इसमें सेंट्रल ओबेसिटी ये बहुत कॉमन है, यानी कि आपके पेट पे चर्बी का होना बहुत इम्पोर्टेंट ये है, कॉमन है साउथ एशियंस में। तो पाकिस्तानियों में पेट की चर्बी बहुत कॉमन है। चर्बी एक पेट पे होती है, एक लिवर के अराउंड होती है, तो ये ओबेसिटी रिलेटेड फैटी लिवर डिजीज़ भी कहलाती है। इसके क्या कॉज हैं? पहला जो कॉज ओबेसिटी का होता है, मोटापा, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या चीज़ है? इंसुलिन रेजिस्टेंस टू इंसुलिन के एक्शन को आपका मोटापा रोकता है, उसका इफेक्ट दिखाने के लिए। तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी आपके मोटापे की वजह से आपके पट्ठों में कम हो जाती है और ग्लूकोज की अपटेक नहीं होती, ग्लूकोज अंदर जिस्म में नहीं जा सकता, इसलिए डायबिटीज़ उससे हो जाती है। दूसरा है कि मेडिकल कंडीशंस हैं जिसमें थायराइड हार्मोन्स जो हैं आपके वो कम हो जाते हैं, उसको हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। कॉर्टिसोल एक हार्मोन है जो स्ट्रेस से बढ़ता है, या दूसरे नमूने में जो एड्रेनल ट्यूमर है आपकी बॉडी में, उससे कॉर्टिसोल बढ़ता है और उसको कुशिंग्स सिंड्रोम कहते हैं, उससे भी ओबेसिटी होती है। दूसरी ओबेसिटी होती है दवाइयों से, जो आप स्टेरॉइड्स लेते हैं कुछ बीमारियों के लिए, जैसे ब्रोंकियल एस्थमा में स्टेरॉइड्स लेते हैं और एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स लेते हैं, इससे भी ओबेसिटी होती है। लाइफस्टाइल चेंजेस, कौन सी लाइफस्टाइल हैं जो ओबेसिटी कर सकती हैं? जैसे बिंज ईटिंग है, प्लेजर ईटिंग है, हम मज़े के लिए खाने खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, और हमारी हाई कंजम्पशन होती है फास्ट फूड और जो है ये नॉन हेल्दी डाइट की, जिसको हम जंक फूड कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको कैसे नापा जाता है? दो तरीके हैं। एक कहलाता है बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स, जिसको हम BMI कहते हैं। अगर BMI पाकिस्तानी या एशियन एंसेस्ट्री में 27 से ऊपर हो तो ओबेसिटी करार दी जाती है, लेकिन एज अ जनरल पॉपुलेशन 30 से ऊपर BMI हो तो ओबेसिटी कहला जाती है, 25 से ऊपर हो तो आप ओवरवेट होते हैं। अच्छा, दूसरा जो तरीका है इसका है, वो है आपकी कमर का तवाफ, जिसको हम वेस्ट सर्कमफ्रेंस कहते हैं। मर्दों में वेस्ट का सर्कमफ्रेंस जो है वो अगर 40 इंच से ऊपर हो, जो 102 सेंटीमीटर है, तो आप मोटे हैं, आपको ओबेसिटी है, पेट का मोटापा है आपको। और औरतों में अगर 35 इंच हो, 35 इंचेस आपकी वेस्ट सर्कमफ्रेंस हो, या 88 सेंटीमीटर, तो वो मोटापा कहलाया जाता है। ठीक है, तो अब मोटापा होता क्यों है? क्योंकि हम मीठा और फैट बहुत ज़्यादा खाते हैं और उन कैलोरीज को और फैट को हम बर्न नहीं करते, क्योंकि हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, हम वर्जिश नहीं करते, हम वॉक नहीं करते, तो कैलोरीज हमारी बर्न नहीं होती। तो इस वजह से मोटापे का इंसिडेंस पाकिस्तान में और सारी दुनिया में बढ़ता जा रहा है। अच्छा, ये जो है आपका, अब मोटापा करता क्या है? मोटापा जो है दिल की तकलीफ करता है, जिसको हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ कहते हैं। मोटापा स्ट्रोक कराता है, जिसको हम फालिज कहते हैं। मोटापा जो है वो डिप्रेशन कर सकता है, एंजाइटी दे सकता है, क्योंकि आप जब मोटे होते हैं तो आपका बाहर घर से निकलना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, आप दोस्तों से नहीं मिल सकते क्योंकि मोटापा बहुत ज़्यादा है। तो आइसोलेशन की वजह से आदमी डिप्रेशन में जाते हैं। मोटापे की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, इसलिए टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। और दूसरा है कि आपको बीमारियां हो सकती हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है पैंक्रेटाइटिस, जो लुबलुबे का इन्फ्लेमेशन होता है, ये भी मोटापे की वजह से है। और दूसरा है कि जब पेट का मोटापा ज़्यादा होता है तो जब आप सोते हैं
तो पेट का प्रेशर जब बढ़ता है तो सांस की नालियाँ जो हैं वो नैरो हो जाती हैं और फिर सांस में प्रॉब्लम होता है। इसको कहते हैं हम स्लीप एप्निया। तो ये सारी कंडीशंस हैं जो मोटापे की वजह से इंसान सफ़र करता है इन कंडीशन से। थैंक यू सो मच। आई होप दैट आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो प्लीज़ अपनी वेट का ख्याल कीजिए और मोटापे से बचिए।